और इस वक्त में बात कर रहे हैं रोहिणी शूट आउट की, जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आप सबको पता है कि किस तरीके से शूट आउट हुआ था। रोहिणी शूट आउट के साथ साथ थोड़ी दिन पहले एक ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन रोहिणी शूट आउट के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। गैंगस्टर गोगू की हत्या की गई थी और इसके लिए ये जो वहां पर गैंगवॉर चलती है दिल्ली में, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। किस तरीके से ये चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें क्या क्या लिखा गया है, इसके बारे में अदिति मुकेश हमारे साथ है। बिल्कुल मुकेश, 24 सितंबर को ये शूट आउट हुआ था और जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि 1 महीने तक वकील बनने की या वकील की किस तरह से ट्रेनिंग होती है वो दी गई। क्या ये पूरा मामला बताइए, और ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम सबको पता है कि 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में एक शूट आउट हुआ था। इस शूट आउट में दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था और उसको मारने वाले जो 2 बदमाश थे, शूटर थे, जगदीप और राहुल, उनको भी पुलिस ने कोर्ट रूम के अंदर ढेर कर दिया था। तो इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3-4 दिन पहले करीब 111 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। इस चार्जशीट में कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि किस तरह से मंडोली जेल में बैठकर दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर टिल्लू ने जितेंद्र गोगी को मारने की साजिश रची और उसने इस काम के लिए 2 शूटरों जगदीप और राहुल को उमंग नाम के शख्स के पास भेजा। उमंग वो शख्स है जो कि दिल्ली के हैदरपुर इलाके में रहता है। उसने लॉ किया हुआ है, वकील की पढ़ाई की है। तो उमंग को यह जिम्मा दिया गया कि वो इन दोनों शूटरों को बिल्कुल वकीलों की ट्रेनिंग देगा। वकीलों का जैसा हावा होता है, उनका जैसा व्यवहार होता है कोर्ट में, उसकी ट्रेनिंग देगा। क्योंकि वकील की वेशभूषा में दिल्ली में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहां पर घुसना आसान है, क्योंकि आमतौर पर इनकी चेकिंग पुलिस वाले नहीं करते हैं। तो 2 शूटर जगदीप और राहुल को उमंग ने करीब 1 महीने तक वकीलों की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो जितेंद्र गोगी है उसकी पेशी कहाँ होती है, उसकी सुरक्षा कैसी होती है, इसकी भी रखी की गई। और पानीपत में जब हर्षित दहिया मर्डर केस में जितेंद्र गोगी को पेश किया गया तो वहां पर जगदीप और राहुल गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से जितेंद्र गोगी की सुरक्षा होती है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में आकर जितेंद्र गोगी पर हमला बोला और उस समय राहुल और जगदीप दोनों वकील की यूनिफॉर्म में थे, जबकि एक नेपाली शूटर भी आया था, लेकिन वो वकील की ड्रेस में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए टिल्लू ने उसको वापस कर दिया और इन लोगों ने जितेंद्र गोगी की हत्या की। जांच में ये भी बात सामने आई है कि जी मुकेश, इस सब में ये जो आप डिटेल्स दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट भी हुआ, ये शूट आउट हुआ। आखिर रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या आप कोई कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो ये शूट आउट हुआ था इसके ठीक 1 महीने बाद रोहिणी कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। रोहिणी कोर्ट के शूट आउट के बाद दिल्ली की जितनी भी जिला अदालतें हैं वहां पर सुरक्षा का ऑडिट किया गया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने खुद ये ऑडिट करवाया था और सुरक्षा को नए सिरे से लागू किया गया था। और ये बात भी सामने आई थी कि बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो कि सुरक्षा जांच में सहयोग नहीं करते हैं। तो तमाम जो जज होते हैं कोर्ट के, जो वकील होते हैं, जो बार एसोसिएशन के लोग होते हैं, उनके साथ में मीटिंग हुई थी। लेकिन इसके बाद भी रोहिणी कोर्ट में ही एक ब्लास्ट हो गया और एक शख्स जो है वो विस्फोटक लेकर अंदर पहुंच गया। तो कुल मिलाकर कोर्ट की सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं यह भी सवाल है कि किस तरह से अपराधी जेल में बैठकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और शूट आउट जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहिणी शूट आउट मामले में चार्जशीट दायर हुई है और कई इसमें सनसनीखेज जो जानकारियां हैं वो सामने आई हैं।